मीडिया वाले कहाँ लगे हुए हैं पता है? वीआईपी वार्ड में। अरे देश के प्रधानमंत्री वो थो नहाए बदे एकदम साफ क्लियर रास्ता दिखात बा, कौनो भीड़ भाड़ ना, एकदम बढ़िया व्यवस्था बका है। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था कब खत्म हुई पता ही ना चलत बा। गोबर के गणेश लोग मानत हुआ, गोबर के टीक देत हुआ सिनुरे से। और ए ब्राह्मणवादी बात पर कि ब्राह्मणवादी अपने दिल से निकालिए, इस व्यवस्था को खत्म करिए, अपने इतिहास को दोहरा लेना चाहिए। आज इतिहास दोहराने के लिए लोग कहाँ तैयार होते हैं? जो इतिहास नहीं दोहराया वो इतिहास बना नहीं सकता। आज समस्या बढ़ गई बा। अभी आप लोग कुंभ का हालत देखत बनी, थोड़ा आज तो हमके राहत लगत बा, तनी कम आज हम नेट चलौली है, यूट्यूब कम देखली है। 3-4 दिन से हमके लगत रहा कि हम कौने दुनिया में है, हमके कुछ पता ही ना चलत रहा। चला बढ़िया कहलू, तू ना गईलू नहीं जाए वाला रही हमानो नहाए बदे ना, हम कहीं घर के अलावा कहीं नहाई पसंद ना करी ला। नाली नाला वो पोखरी तालाब गंगा जी में माफ़ करिए आप लोग, ऐसे कि हमके पानी से बहुत डर लगेला। हमारे पति देव कहला उजाला चलबू नहाए, हम कहलिए अरे कौन हम पाप कैले ही। अरे कहा था सारे को चक्कर मत रहा। देखिए पूजा पाठ कैले से आत्मा की तृप्ति मिले, शांति मिले, भक्ति आप लोग करिए, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन अंध भक्ति आप लोग मत करिए। वाह, अंध भक्ति आप लोग करवा, हजारों लोग मर गईलन वो भगदड़ में, लाश का कौनो गिनती ना। कुंभ में कितना लोग डुबकी लगावत हुआ, ये मीडिया वाले तुरंते बता देते हुआ कि आज करोड़ों आदमी ने डुबकी लगा लिया, करोड़ों का गिनती हो जाती हो। लाश महुआ मतिन पटरल लहल, छिटाई लहल, कोई गिने के तैयार न भल। मीडिया वाले के आदेश में न मिलल वहां जाई। कितनी गाड़ी वही लवारिस खड़ी, पता ही न चलत बा कि केकर गाड़ी है। काले का मतलब उनका पूरा परिवार खत्म हो गल। हम तो सरकार से निवेदन करत बानी, यूट्यूब के भाई लोग हुआ, आप लोग ये बात के जरूर डाल दिया। हम निवेदन ही करत बानी सरकार से कि जवन कुछ भी भयल देश के लिए बहुत बड़ी हानि हुई, लेकिन अब आपसे निवेदन बा कि जेकर जेकर लाश बकरे परिवार के दे दिहल जा, भले मुआवजा आप दे चाहे दिन दे। अरे भैया जेसीबी खान के तो फुआद हले हुई की हम कहिला कि मरल भुला जाला, लेकिन हेरायल कब्बो ना भुलाला। जेकरे परिवार का हेरा गईलन, मर गईलन लोग, खोजत बेचारा जिंदगी भर तड़प तड़प के अपन जिंदगी बिताई। जूता चप्पल जाए के कुंभ में चिन्हत हुआ, पता ही ना चलत बा। आखिर वो लसिया गईल कहाँ? धरती माई खाई गईली कि आकाश में चल गई लाश के, वो गंगा माई पीस के पी गईली। ये तो बाबा लोगन से पूछोगे तब बताइए। जरा सोचिए, एक ठे धीरेन्द्र शास्त्री हुआ बड़का, वो अनुमान लगाओ कि मैंने आगामी बात को जान जाता हूँ। आप क्या जानते भाई, क्या जानते हैं? कुंभ में भगदड़ होखे वाला रल, काहे ना पहले बता दला? बताना चाहिए था ना कि कल भगदड़ होने वाली है, सतर्क हो जाइए, समझ जाइए। मीडिया वाले कहाँ लगे हुए हैं पता है? वीआईपी वार्ड में। अरे देश के प्रधानमंत्री वो थो नहाए बदे एकदम साफ क्लियर रास्ता दिखात बा, कौनो भीड़ भाड़ ना, एकदम बढ़िया व्यवस्था बका है। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था कब खत्म हुई पता ही ना चलत बा। यही में लोग अरुझायल बा, यही में अरुझाई के गोबर के गणेश लोग मानत हुआ, गोबर के टीक देत हुआ सिनुरे से। कहो यही इंसान के, अब हमरे आगे अगर यादव ना लिखल लगता आप लोग जनता के हम कौन बिरादर हैं? सब जानत कौन हो बंजारन उंजारन। हमके यह लोग जनता की उजलवा बा, एक इंसान एक लेडीज बा। लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था में है के लोग कह दला कि ब्राह्मण है छतिया के ऊपर काला छतरी आए, छतिया के नीचवा बैक्स आए करे, नीचे कमर के नीचे लोग कहते हैं शूद्र। वाह, जे भी जन्मल है शूद्र है, बाबा जन्मल हो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे छतरी। सही बात। अरे भाई ये शरीरिया हमारे पास, ये शरीरिया आपो के पास, तो इमा बंटवारा कहाँ से हो गया?
यह दिक्कत बा, जाति धर्म का दंगा करा करके अपने वोट बैलेंस बनाते हैं। आज सबसे ज्यादा गरीब लाचार हुआ, गरीब मारल जात हुआ, काहे कि आपो लोगन का गलती है। अब झंडा डंडा लेके चले करे तो बिना खैले पियले आप लोग चल जाइबा। कब तक? हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कब तक हम हिंदू हैं भैया? जब तक चुनाव प्रचार चल रहा तब तक हम हिंदू हैं। जहिया वोट दे देबा, सरकार बना देबा, ओकरे बाद फिर हम हिंदू खत्म। जहाँ रोजी रोटी की बात आई, जहाँ नौकरी की बात आएगी, वहाँ हम हीर, आप चमार, आप सरोज, मतलब बिरादरी में बांट दिया जाइए। बताइए, मंदिर बनाने वाला बेचारा दलित है, पूजा करे बदे चल गए। एक दिन हम देखली एक मंदिर में गल रहल, दलित का बेटा एक गई रहलन, वो बेचारे के बंदी बना के रात भर रखल गल, गरम चैला से जरत चैला से ओकरे इतनी मार मारल गल कि बेचारा अधमरा हो गया। और के बाद मीडिया ले ना देखियन। यह बात बा बाबू, आप लोगों से हम ये कहबे कि ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में। अगर आज कुछ खतरे में है तो बाबा साहब का संविधान खतरे में। आप इस संविधान को बचा लीजिए। बाबा साहब का नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही गुर्राएगा। शिक्षित बनिए आप। एक रोटी कम खा, कपड़ा फटहा पहिला, बेइज्जती ना बा, लेकिन बिटिया बेटवा के आप लोग भरपूर पढ़ावा। बेटे बेटा आपके शिक्षित हो जाएंगे, अपने हक की लड़ाई करेंगे, अपने हक की मांग करेंगे। और जब पढ़ब लिखब ना करिए तो फिर गुंग बन के बैठल नहीं, गोबर के गणेश मनबे करिए। तो ए लिए आप लोगों से कहल चाहत बनी, अजानत हुआ ये अगर नेट पे चढ़ी बात ना, तो जौन ब्राह्मणवादी हुआ एक हम देखली है, एक बाबा यहीं बगलिए में बैठल होंगे। और ए ब्राह्मणवादी बात पर कि ब्राह्मणवादी अपने दिल से निकालिए, इस व्यवस्था को खत्म करिए। ए धरती पर ढाइये बिरादरिये बाटन, कवन कवन, नर नारी, आधा हिजड़ा। सच्चाई बताते हैं, नर नारी मतलब या तो माई के गर्भ से बिटिया पैदा हुई या तो बेटा। अगर ना रही बेटा ना रही बेटी तो जेके लोग समाज में किन्नर कहेला, जेके लोग हिजड़ा कहेला। सच्चाई बताओ थी। रोडे पे अगर छोटा बच्चा जाता केहू ना बता पाई कि कौन बिरादरी हो। एक चीज बता सकला कि बेटी हो कि बेटा हो। तेई से हम बताईला कि ढाई बिरादरी बाटे। यही से बाबा साहब संविधान लिखलन, बराबर के अधिकार दिलाने का काम किए। तो चली कि आखिर हम लोग परिवार के साथ में रहते कैसे हैं और रहना कैसे चाहिए। आई हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी बड़ी बढ़िया लाइन लिखले हुए, एक एक लाइन फरिया के रहे मास्टर साहब। यही धन है लेकर धर्म डूब जाता, यही धन मुहब्बत पे खंजर चलाए, यही धन धरोहर समझ करे के दुनिया मनुष्यता की देवी को सूली चढ़ाए। खुदा की खुदाई को क्यों छीनते हो, अहम की बहम तुम मिटा करे के देखो। अरे सदा घर उजारे हो नफरत जरा घर किसी का बसा करे के देखो।
ए बाबू बात पर विचार करिहा। आज के जमाना में इंसान इंसान से जले लगल। अब माचिस में ताकत ना रह गई, जितना अंदर आपके जलन हो गई बा। जलन का मतलब बड़का भाई बा, पड़ोसी बा, 4 तल्ला मकान बनवा ललस, हमरे संहर ना बा। काहे? हमार बेटवा दारू पियत हो, चौराहे पे जाई के ताश खेलत हो, बापो उहे काम करत बा, लेकिन ओके नफरत बा कि काहे बदे हमारे पड़ोसी के 4 तल्ला मकान बन गल। अब वो का करी जानत हुआ? कई सरवा एकरे घरवई के बगलिए में हमार 1 बिस्सा खेत हो। जेसीबी बोलवाई 1000-2000 के देई, आ वही बड़का गड्ढा खोदवाई दई। सोची कि जब बारिश हुई तो वहाँ पानी भर जाई, इनकर 4 तल्ला मकनवा वही में ढह जाई। जरा सोचिए, हमरे कहले का मतलब है बाबू जलिए मत, बराबरी करिए, मेहनत करेंगे। सोच लीजिए कि हमारे पड़ोसी का बेटवा अगर डॉक्टर हो तो हम इतना हिम्मत रखब कि पढ़ा लिखा के अपने बेटवा के इंजीनियर बनाई। 4 तल्ला ना हमारे 10 तल्ला मकान बन जाई। लेकिन तुम्हारे अंदर तो नफरत बा। कहले का मतलब नफरत करेंगे तो जल के खत्म हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर एक मोमबत्ती आप अपने घर पर जला लीजिएगा। मोमबत्ती आके देखबा तो चारों तरफ उजाला कैले रही, अपने अंधेरा में खड़ी रही और जलत जलत जल के खत्म हो जाई। सेम वही इंसान के ऊपर भी बाकी, अगर किसी को देख करके जलेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे, पड़ोसी आपका आगे बढ़ जाएगा। काहे बदे? समाज के देख के मेरे गुरुजी बड़ी ऊंची लाइन लिखलन का, ओह क्या बात है बारे, ठीक है। मेरे महबूब तो खाली देखा, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। भाव पर ध्यान दे, कहना है क्या? देश की चोट, देश की चोट से जिगर का शीशा टूट गया, देश की चोट से जिगर का शीशा टूट गया, देश की चोट से जिगर का शीशा, देश की चोट से जिगर का शीशा टूट गया। कहानी यही से शुरू हो गई बा। आप लोग कहानी पर ध्यान दें, कहना है जाएगा छोड़ा। किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, स्वार्थ की भावना मानवता पर विस्फोट भरे, खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, पुष्प को पाते ना चमन को जलाने वाले। यही से कहानी समझ ली। कहानी कहाँ से लिखल गई? बिहार प्रांत के रहे वाला 2 भाई तो हंसे ले थी सीटी उठावत हो। 2 भाई सगे भाई होवे, बड़ा प्यार बा भाईन में। दोनों भाईन का ब्याह हो गल। बड़के भाई के औरत का नाम बा उर्मिला, छोटके भाई के औरत का नाम बा गीता। बड़का भाई खेती कहाँ जात हुए? कहानियां पर ध्यान दें बाबू। बड़का भाई खेती गृहस्थी का काम करत हुआ, मतलब किसान हुआ। छोटका भाई फौजी जवान बैरिकपुर कलकत्ता में ड्यूटी लगल बा। बड़के भाई के 3 गो लड़का हुआ। छोटके भाई जो फौजी जवान हुआ, शादी के 10 साल बीत गल हो, कौनो औलाद ना बा। इहे परिवार का बहुत बड़ा दुख बा। अब धीरे धीरे समय बीतल। एक बार फौजी जवान के छुट्टी मिलल, घरे अइलन। रात का बेला बा, उनकर दुल्हन
सबके खियाए पियाए के बाबू जब अपने पति के बेडरूम में सूते बदे गईलिन, बारे हिंदुस्तान के नारी का संस्कार अपने फौजी सैया का पैरवा ऐसे दबावत हई, सुसुक सुसुक के बाबू हो रोवत हई। तबले फौजी जवान का निदिये टूट गई। देखल कि गीता के आंख में आंसू। आंसू भैया थोड़ा से धीरे धीरे रहे बीरेन, कैसे कि थोड़ा बिरहा कहानी सीरियस होत बा। हाँ धीरे धीरे बतियाई, कोनो दिक्कत ना बा। देखी फौजी जवान देखल टाइम कहल कि ये तो घड़ी में 11 बज रहा है और दुल्हन के आंख में आंसू। फौजी जवान पूछे लगलन, कहल कि गीता आप लोग बाहर मत देखी, मस्ती करत हो भैया लोग, और मस्ती का बेला टाइम भी हो तो थोड़ा से खाली धीरे धीरे मस्ती करबा, हमें सुनाए ना बस। अब ध्यान दे बाबू, फौजी जवान अपने दुल्हनिया से सवाल कल गीता रात का 11 बज रहा है और ये तुम्हारे आंख में आंसू, मतलब क्या हुआ? इस आंसू का तो कारण कुछ होगा ना, क्यों रो रही हो बताओ? बड़ा कहला पर बाबू हो गीता अपने दिल का दर्द बतावत बा। और दुल्हनिया के दर्द का बा बड़ी प्यारी तर्ज बा, तर्ज के छोड़ा भाव पर आवा। भाव पर ध्यान दई बाबू। गीता बेचारी रोई के बतावत बा, का कहत बा? माहुर लियाई देता हमरा के खियाई देता, 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 जियल ना जाला बे संतान के पतियाला मान हो पिया। दिया जाला बेफरमान के पतियाला मारो, दिया जाला बेफरमान के पतियाला मारो दिया। कहत बा दुल्हन के पति देव जिंदगी से मन उबिया गई, मन करत बा कि लिया के जहर दे देता, खाई के मर जैती। फौजी जवान कहला गीता तुम क्या बोल रही हो? तुमको पता है क्या कह रही हो? जहर मैं ले आके दे दूं और तुम खा के मर जाओगी? अरे क्या हुआ भैया, कुछ कहना है का? कि भौजी कुछ कहली या टोला पड़ोसा को कोई कुछ कहलस का? क्यों जहर मांग रही हो? तब बेचारी बतावत का गोड़वा जेठान जी का पारा नहीं भूलिया हो, आज खान जी का पारा है भोइया हो, आज खान जी का पारा है भोइया। हमारा खातिर मुंह लिहला अखिया गोसाइया हो, मर्जी का विधाना के विधान के बतिया लमान हो पिया। यह दर्द बा काली पति देव, आपके भैया से हमके कोनो दिक्कत परेशानी ना बा, ना टोला पड़ोसा हमके कुछ कहले बा। तोरे भौजी के 3 गो लड़का हवे, जब तोहार भौजी हमके देखली तो बोलैली कहली बझनिया का जियत बजाय के कहीं जहर माउर खाई के मर जात, ना रहत ना एकर मुंह देखे के पड़त। यही से कहत बनी कि हमरे बदे भगवानों का आँख मुनाई गई, लिया के दे द जहर खाई के मर जाई। बारे फौजी जवान चारपाई से उतर गईलन, दुल्हनिया के अपने अकवारी में लहलन, ऐसे हथवा से आँख का आंसू पोछलन। कहला गीता तो मेरी बात सुन, ध्यान दई बाबू। फौजी जवान अकवरिया में पकड़ले, अखिया का आंसुआ ऐसे पोछलन। कहले पगली गीता मेरी बात सुन, दिल छोटा मत कर, ये भगवान की बगिया है। अगर भगवान नहीं देंगे औलाद
तो फिर क्या करना है? हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ो। अभी है समझावत हुआ कि हमरे लड़का ना हुआ तो का सही, भैया के 3 गो लड़का हुआ ना, यही भैया के 3 लड़कन के अपन लड़का मान ला। गीता हमें विश्वास बा कि 3 लड़का भैया का मान के बुढ़ैया पर कामे आई हैं। यह सब बातचीत कई के बाबू दोनों प्राणी सुतत हुआ। तबले होत का बा तर्ज बदल गई बा। बिरहा में तर्ज बड़ी बिजोड़ लगल बा प्रधान जी। हम बतौली कि बिरहा हमके विरासत में मिलल बा। हमरे पापा भी बिरहा गावेलन, हमके आज भी सिखावन। अगर कौनो रात में गलती हो गई तो के हाथे पे नोट करिए, उजाला गलत बोले हुए कि अगले कार्यक्रम में सुधार लिहा। गीत गावल बा स्वर्गीय रामदेव गुरु को, लेकिन अंदाज ही हमार बा। कैसे कि कोरी कहतरी सासु दहिया जमावली, अरे कोरी कहतरी सासु दहिया जमावली, अमृत डालली जोरन बराद हो कादमान मोहे। चचा बाबू का नाम पूछला ना। बिरहा एकदम सीरियस बा। बिरहा कहाँ पहुंचल बा मास्टर साहब? हाँ, फौजी जवान अपने दुल्हनिया के समझावत हुआ। का समझावत हमें? यार गीता दुल्हनिया के फौजी समझावेला, अरे गीता दुल्हनिया के फौजी समझावेला, पार करिए हमहन के बुढ़ैया गोरी हो 3 भैया के दुलार। सुन तरल बतिया विधाता खुश भइले, अय्या मावा की डरिया पे बौरा लागी गइले। अरे पड़ी जब धजल में नेवरिया गोरी हो, तब गोसैया करी है पार। बार दुनिया के मालिक, यही से कहल जाला बाबू की संतोष का डार मेवा फरेले। दोनों प्राणी इतना संतोष कह गईलन, वही अइला में भगवान गीता के गर्भ रह गल। जरा सोचिए, वही अइला में जब गीता के गर्भ रह गल, महीना बीते लगल। 3 महीना बीतल बा। फौजी जवान के छुट्टी का डेट पूरा हो गई बा। अब फौजी जवान चलत हुआ ड्यूटी पर, परिवार के लोग पहुँचावे बदे रोडवा पे खड़ा बा, बस का इंतजार करत हुआ। अब इन टाइम बा 10 मिनट में बस आई। तब फौजी जवान अपने परिवार के समझावत हुआ, भैया भाभी और अपने दुल्हनिया के। अच्छा, समझावत का हुआ, तर्जिए बदल गई मास्टर साहब। भाव पर ध्यान दें। माल टरिए में चलल, माल टरिए में चलल, बलमा रसिया माल टरिए में चलल, बलमा रसिया माल टरिए में चलल, बलमा रसिया माल टरिए में चलल। अरे विधि के भरोसे बनैया बोझाइल, नवाये महीनवा किनारवा पे आई।
समझौला कला गीता भगवान बुझले हुआ इ पत्थरे पर दूब उगल बा, तनी संभाल के रहिहा, एक गर्भ के बचैहा। इतने समझाई के टाइम काहे से 10 मिनट बा। भौजी के कौरिया में पकड़लन, मजाक मजाक में इतना दूरी पर लेके गईलन। सोहन कहलन भौजी अब देखा हम जात ला ड्यूटी पर, तोहरे भरोसे छोड़ के गीता से कोनो वजन काम मत करवैया, और टाइम टाइम पर कह दिया भैया इलाज करवा दिहल करी है। इतना कही के फिर अपने भैया के पास गए, कहला भैया कौनो दिक्कत परेशानी हुई तो एक फोन जरूर कह दिया। इतने में बाबू हो बसिया आई गई। फौजी जवान बस में बैठलन, बाय बाय टाटा कैलन, चल दहलन। कहाँ गईलन? अपने ड्यूटी पर बैरिकपुर कलकत्ता में। धीरे धीरे समय बीतल बा। अब तीसरा महीना से चौथा महीना लगल, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। 9वां महीना का मतलब प्रसव का बेला बा, डिलीवरी होखे वाली बा। हल्का हल्का ब्लड चलत बा, पेट में दर्द बा, प्रसव पीड़ा का। अब कुछ टाइम में बच्चा पैदा हो जाई। गीता तो परेशान है बाबू। वह वक्त का मंजर देखल जा। गीता का जेठान उर्मिला, अब उर्मिला के अंदर विस्माद पैदा हो गई, लोग के जलन होखे लगल। कॉलस को 10 साल के बाद गीतवा गोल मार दलस। प्रसव पीड़ा में बा, 1-2 घंटा में करे लड़का पैदा हो जाई, चाहे बिटिया होई चाहे बेटवा।